दोस्तों नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट प्रमोद कुमार। आज मैं आप सबों के बीच आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे टॉपिक पर जिस टॉपिक पर बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया और बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। मैं आज बात कर रहा हूं कि एक शादीशुदा व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है या नहीं रह सकता है। क्या होता है लिव इन रिलेशनशिप, क्या होता है एडल्ट्री, और किस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप रहने पर क्या क्या कठिनाइयां हो सकती हैं, क्या क्या कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। अगर लिव इन में हुए बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसको उसके उस फादर की प्रॉपर्टी में उसका राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज इन तमाम पहलुओं पर मैं आपसे मुखातिब हूं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और आप अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं इस चैनल पर, तो आप बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आपके पास आऊं आपके मोबाइल स्क्रीन पर आसानी से उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि क्या शादीशुदा व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, या फिर ऐसे कहें कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर क्या क्या कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। क्या क्या अड़चनें आ सकती है अगर कोई मेल या कोई फीमेल अपने स्पाउस को छोड़कर एडल्ट्री में रहता है। एडल्ट्री का प्रोविजन क्या है। एडल्ट्री मतलब आप समझ रहे होंगे, अवैध संबंध। तो इन तमाम पहलुओं पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं और विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा कि क्या क्या अड़चनें आ सकती है, कैसे आपको रहना चाहिए, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या कानूनी रिमेडी है, कैसे आप इससे बचाव कर सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर आज मैं आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों देखिए, लिविंग रिलेशनशिप पर आज परिस्थितियां, सरकमस्टांसेस पूरी तरह से जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है उस पर डिपेंड हो चुका है। और आज मैं इस पर पूरी कानूनी पहलुओं पर बड़ी बारीकियों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर मेरा गुजारिश है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों इसमें आज चर्चा करें उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण चर्चा करना चाह रहा हूं, लेकिन आप इसे आगे तक बने रहेंगे, स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए आपको क्या सावधानियां रखेंगे कि आगे कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं हो, और दो शादीशुदा लोग या दोनों में से कोई एक व्यक्ति पहले से शादीशुदा है तो क्या वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, क्या कानूनी अड़चनें आ सकती है, साथ ही रहने पर क्या आपको कानूनी तरीके से प्रोटेक्शन मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, क्या सजा हो सकती है, आईपीसी क्या कहता है। इन तमाम बिंदुओं पर मैं आपसे इस ऑडियो वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये ऑडियो कम वीडियो होगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको विस्तार से समझाऊं, और वीडियो में संभव नहीं है क्योंकि वीडियो में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है, इतना लंबा वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। तो दोस्तों आज आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। अगर कोई महिला या कोई पुरुष बिना शादी के, मतलब बिना शादीशुदा नहीं है, या फिर किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ लिव इन में रहता है और या रहते हैं और दोनों बालिग हैं। अब आप एक सवाल करेंगे, वकील साहब ये बालिग क्या होता है। तो देखिए, बालिग का मतलब होता है कि लड़की 18 साल या उससे ऊपर है और लड़का 21 साल या उससे ऊपर है। तो ये कहीं से भी गैर कानूनी नहीं है, कहीं से भी ये अ, अवैध नहीं है, और आप ऐसे रह सकते हैं। अब आप कहेंगे ये गैर कानूनी कहने का मतलब क्या है वकील साहब। तो साहब, कानून के लैंग्वेज में ये लीगल है, कोई क्राइम नहीं होगा अगर आप रहते हैं। अगर आप बालिग हैं और पति पत्नी यानी हस्बैंड वाइफ के तौर पर रहते हैं, सेक्स रिलेशन मेंटेन करते हैं, स्थापित करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, तो भी ये इलीगल नहीं है बल्कि लीगल है। दोस्तों आज करोड़ों लोगों का केस 5 साल, 10 साल, 15 साल, कभी कभी तो 20-20 सालों से चल रहा है,
वाइफ कहती हैं ना मैं साथ रहूंगी ना तलाक दूंगी, या फिर हस्बैंड कई बार कहते हैं कि मैं साथ नहीं रहूंगा ना मैं तलाक दूंगा। तो आखिरकार आप जरा बताइए कि ऐसी परिस्थिति में आम आदमी क्या करेगा। आप ने तो खुद ही एडल्ट्री में या फिर लिव इन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। अब ये मैं दोनों ही केस में वाइस वर्सा आपको इसे देख सकते हैं, हस्बैंड के केस में वाइफ के लिए, वाइफ के केस में हस्बैंड के लिए। तो साहब कुछ लोग कहेंगे कि वकील साहब आप तो सिर्फ लड़कों का पक्ष ले रहे हैं, लड़कियों का नहीं ले रहे हैं। तो बिल्कुल आप गलत हैं। वकील साहब दोनों का पक्ष ले रहे हैं। आप इसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से समझ सकते हैं, और दोनों के केस में बातें मैं कर रहा हूं साहब। एक कड़वी सच्चाई है जो आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे परिवार वाले, अच्छे व्यवहार वाले, अच्छे जगह पर रहने वाले, अच्छे जगह पे काम करने वाले, विद्वान, अच्छे विचारक, संपन्न लोग, अच्छे व्यवहारों से ओतप्रोत लोग, जो रिश्ते की बारीकियों को समझते हैं, वो भी आज न्यायालय में भटक रहे हैं, कचहरी में भटक रहे हैं, कोर्ट में भटक रहे हैं। और मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं जो 10 साल 15 साल से कहीं लड़ रहे हैं, उनका अभी तक कोई फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है। वो मैंने वो मेरे पास आए हैं कि मेरा 1 से 2 साल में सेटल करा दीजिए, सब कुछ खत्म करा दीजिए, और मैं कर रहा हूँ, बारीकी से उस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि कई बार ऐसी परिस्थिति लोगों के बीच आ जाती है कि वो बिना सोचे समझे लिव इन रिलेशनशिप में अपने डिवोर्स प्रोसीडिंग के दौरान जब पेंडिंग होता है, यानी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस, ऐसे रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि बाद में उनको लगता है कि अब क्या करें क्या नहीं करें। उस दूसरी तरफ वाइफ केस कर देती हैं, कंटेस्ट डिवोर्स का मैटर चल रहा होता है, और 10 साल 15 साल केस लड़ने के बाद जब एक व्यक्ति का नेचुरल लाइफ का डेथ हो जाता है, तो वो रिकाउंसिल करके या रिलेशन को रिकंस्टिट्यूट करके, यानी पुनः विवाह को स्थापित करके वो क्या करेगा। उसकी जो नेचुरल लाइफ है उसका तो डेथ हो चुका है। अब तो उसके पास अगर वो साथ रहता भी है तो क्या कर सकता है, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं परिस्थितियों को। तो ऐसी परिस्थिति में एकमात्र उपाय है लिव इन रिलेशन या फिर एडल्ट्री। दोस्तों, मैं कहीं से भी एडल्ट्री और लिव इन को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, बट मैं ऐसी परिस्थिति में जो फंसे हुए हैं उनके लिए इससे बेहतर कोई मार्ग नहीं होता। मैं चाहता हूं कि आपकी छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी लाइफ है, उसको जिए, अपने तरीके से जिए। दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर मैं आपसे कानूनी चर्चा कर रहा हूं। थोड़ा ये कन्वर्सेशन लंबी हो सकती है, क्योंकि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। इसकी बिल्कुल आप नहीं करिए, आखिरी तक सुने, साथ ही लड़ने के तरीके सीखने पड़ेंगे दोस्त। अब वकील साहब कहेंगे लकी लड़ने के तरीके क्या होंगे, तो लड़ने का तरीका हम ही लोग सिखाते हैं। आपने मेरे लास्ट वीडियो को देखा है, मैं बहुत बारीकी से 494 पर आपसे चर्चा किया हूं, और आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, बहुत ज्यादा आपने अपनी राय रखे हैं, बहुत ज्यादा आपने उसमें अपने प्रश्न भी पूछे हैं और मैंने उसका जवाब दिया है। तो इसी तरीके से इस वीडियो को भी आप आखिरी तक सुनेंगे। देखिए, यहाँ एक बात मैं वीडियो शुरू करने से पहले और कर दूं कि यहाँ वकालत मत सीखिए साहब, ये सब उतना आपके लिए जरूरी नहीं है। वकालत सीखने से ज्यादा अच्छा है आप बगावत सीखिए, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं। अगर आपने बगावत सीख ली, आपको थोड़ा सा न्याय जल्दी मिलेगा, मेरा ये दावा है आपसे। अगर आप डरते रहें और खुद को डराते रहें तो साहब फैसला तो छोड़ दीजिए, हौसला भी नहीं बचेगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। आपका नेचुरल लाइफ जो है वो अमूमन 35 से 45 साल का वो डेथ हो जाएगा, किल हो जाएगा। छोटी सी जिंदगी में कुछ बचेगा नहीं। फिर आप 15 साल केस लड़ने के बाद ही आपको अचीवमेंट क्या होगा। एक बात ध्यान रखिए, लड़ने का हौसला नहीं होगा तो फैसला भी नहीं होगा। एक कहावत कहते हैं, आपने सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए हौसलों के साथ काम करिए, बगावती सुर में कीजिए, अपनी जिंदगी को जीना सीखिए। जीवन बहुत छोटा है, और थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा हौसला और बगावत करने का जज्बा आपकी लड़ाई को जिता सकता है। आप अपनी लड़ाई में जीत सकते हैं, लीड कर सकते हैं, और आपकी लड़ाई सुनिश्चित होगी। हम लोग जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ आपका केस लड़ते हैं या क्लाइंट का केस लड़ते हैं और लीड करने की पूरी कोशिश करते हैं। याद रखिए, बागियों ने तेवर दिखाए तो हमें आजादी मिली। हमारे देश में के जो हमारे महापुरुष थे, जो आजादी की लड़ाई लड़े, आपने देखा होगा अंग्रेजों के साथ कैसे पेश आए। और जब उन्होंने
250 साल के अंग्रेजों के शासन के दौरान जब लंबी लड़ाई लड़ी, करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे नारों के साथ जब गूंजा देश, तो आजादी मिली और अंग्रेज छोड़कर भागे। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी किसी भी स्टेज में लड़ाई में लड़ना सीखिए। और मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि मैं मेरी रियलिटी और फैक्ट पर, वास्तविकता पर बात करता हूं। जरा बताइए मुझे कि अगर कोई वाइफ साथ नहीं रहे तो वाइफ कैसी, और अगर वो वाइफ आपकी फैमिली पर फर्जी केसेस लगा करके फर्जी तरीके से आपके परिवार को, बूढ़े माँ बाप को फंसा दे, तो फिर वो रिश्ता कैसा। और 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल अलग रहते हुए, केस लड़ते हुए जब आपको बर्बाद करने पर तुल गई, तो ये जिंदगी कैसी। तो ऐसे रिश्ते से दूर हो जाना चाहिए, ऐसे रिश्ते से अलग हो जाइए और उससे ज्यादा बेहतर रिश्ते की तलाश करिए। मैं हमेशा यही कहूंगा। खैर, आज इन सब मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं, हमारे साथ बने रहिए। आप सवाल भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। एक व्यूअर्स का सवाल आज मैं कवर कर रहा हूं इस वीडियो में, और ये सिर्फ एक व्यूअर्स का सवाल नहीं है, बल्कि आप तमाम करोड़ों लोगों का ये सवाल है, जो लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन तमाम लोगों का ये सवाल है। और इसी सवाल से आप सबों का सवाल भी, आपके सवाल का भी आंसर मिल जाएगा। उनका सवाल ये है कि क्या अगर मेरा केस कोर्ट में, केस जो है कोर्ट में पेंडिंग है, मैंने 13A डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ है, इसके अलावा भी कई केसेस वाइफ ने मेरे पर किया हुआ है, मैं कई वर्षों से अपनी पत्नी से सेपरेट रह रहा हूं, तो क्या लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अगर मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहूंगा तो मुझे क्या सजा होगी, क्या कोर्ट में मुझे कठिन कार्रवाई से गुजरना होगा, क्या मेरी वाइफ या मेरे वाइफ के परिवार वाले मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं, क्या ऐसी किसी परेशानी में मैं फंस सकता हूं। ये सवाल एक व्यूअर्स का है, मैं अभी इसका जवाब दे रहा हूं आपके एक एक पॉइंट का। लेकिन साहब, ये सवाल आपका ही नहीं है, जो भी व्यूअर्स हैं, इनका नाम कोई संदीप है, संदीप जी, सिर्फ ये सवाल आपका नहीं है, बल्कि आप जैसे न जाने इस देश में कितने संदीप हैं, कितने लोग हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये इन सवालों से जूझ रहे हैं, इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, और इस आंसर का जो है वो खोज कर रहे हैं कि कहाँ इसमें इसे प्रॉपर आंसर मिलेगा। साहब, ये तमाम सवाल आपके जहन में, आपके जीवन में भी घूम रहा होगा, जो लोग सुन रहे होंगे। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब मैं शुरू करूं इससे पहले आप सबसे बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपना जरूर इसमें अपने कमेंट में लिखिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कोई सवाल है आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, मैं समय मिलते ही आपके सवाल का जवाब दूंगा। ये तो बात हुई एक, कैसे लड़ना है, क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, लेकिन जो ये रिश्ता बनाया गया उसमें क्या कहा गया। साथियों, अगर हम मान्यताओं को देखें, पुरानी मान्यताओं को देखें, हिंदू मान्यताओं को देखें और उसकी बात करें, तो शादी जो है 7 वर्षों से जन्मों जन्म का रिश्ता, 7 वर्षों के जन्मों जन्म का रिश्ता होता है, या ऐसे कहिए कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है, और एक पवित्र बंधन होता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई इसे छीन नहीं सकता। परंतु आज के दिन सच्चाई पर अगर नजर रखी जाए, और अगर आप भी नजर रखें, तो कई बार दोस्तों शादीशुदा जिंदगी, जो शादीशुदा जो कपल्स हैं, उनके लाइफ में ऐसे सवाल बन जाते हैं, ऐसे हालात बन जाते हैं कि वे अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहते, या रहना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, उनसे तलाक लेकर अलग रहना चाहते हैं, अलग हो जाना चाहते हैं, और ऐसा संभव नहीं होने पर या अन्य किसी भी कारण से वो अपने स्पाउस को छोड़कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना लेते हैं, लिव इन में रहने लगते हैं, जैसे कानूनी रूप से एडल्ट्री कहा जाता है, और इधर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कोर्ट लिव इन रिलेशनशिप में रहने स्टार्ट कर देते हैं। अब है तो ये गलत, लेकिन समय की मांग है, आपकी परिस्थितियों की मांग है, आप कर क्या सकते हैं। आज आपसे इन्हीं सभी पर चर्चा कर रहा हूं और आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं, आपके डाउट को क्लियर कर रहा हूं। क्या आप बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर सकते हैं, या रह सकते हैं, या नहीं रह सकते हैं। इस पर मैंने आपको कल पिछले वीडियो में विस्तार से बताया, जिसपे 494 वाला जो एपिसोड है वो आप देखिए, मैंने विस्तार से इस पर चर्चा किया है। और ऐसा करने पर क्या सजा होगी, क्या ऐसा रिलेशन मान्य होगा या नहीं होगा, ऐसे रिलेशन में जो
बच्चे जन्म होंगे, पैदा होंगे, उसका उसका लीगल स्टेटस क्या होगा, इन्हीं सब पॉइंट्स को आज मैं क्लियर कर रहा हूं या करूंगा। तो गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक सुनिए, इसकी बिल्कुल ना करिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप इसे स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, इंडियन पेनल कोड की धारा 494 494 के अनुसार कोई शादीशुदा व्यक्ति, चाहे वो महिला या पुरुष हो, अगर वो अपने जीवन साथी के जीवित रहते या बिना उससे डिवोर्स लिए दूसरी शादी कर लेता है और शादी के रिचुअल्स को प्रूफ कर वाइफ कर देती है, तो ऐसा करने वाले दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति को आईपीसी की धारा 494 के अनुसार यानी 494 के अनुसार 7 वर्ष की सजा या जुर्माना 7 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। परंतु एक सच यही है कि भारत में सिर्फ 3% जो है केस 494 में साबित किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो है पहले सेटल हो जाते हैं या साबित नहीं हो पाते, या फिर 15 साल केस लड़ने के बाद जो है इतना आप टूट जाते हैं कि आप आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं, तो आखिरी स्टेज तक नहीं पहुंचते, जिसे हम बाइगेमी भी कहते हैं या हिंदी में द्विविवाह भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसी दूसरी शादी अमान्य यानी गैर कानूनी होती है, परंतु बच्चे को पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। आपका एक सवाल ये भी था कि जो बच्चा पैदा होगा उसका उसका क्या होगा, क्या राइट होगा, क्या स्टेटस होगा। तो देखिए बघेल साहब आपको सारी बात बता रहे हैं। अगर कोई लिव इन में रहते हुए चाइल्ड बॉर्न होता है, उसको लेजिटिमेट चाइल्ड बोलेंगे, और इसको वही अधिकार होगा जो लीगली मैरिड वाइफ से हुए बच्चा पैदा हुए बच्चे को मिलता है, वो सारा अधिकार इस बच्चे को भी मिलेगा, और इसे हम जो है लेजिटिमेट चाइल्ड बोलेंगे। दोस्तों, एक अगर कानून की बात करें तो बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना तो गलत है। मैं कभी भी नहीं कहता कि आप ऐसा करिए, मैं सिर्फ उनको कह रहा हूं जो किसी परिस्थिति के मारे हुए हैं, जो किसी किस्मत के मारे हुए हैं और वो लड़ नहीं पा रहे हैं सही तरीके से, तो उनके लिए मैं कहता हूं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यानी डिवोर्स के केस के पेंडिंग के दौरान अगर दूसरी शादी करते हैं तो है तो गैर कानूनी, लेकिन वो हालात देखने पड़ेंगे कि किस परिस्थिति में आपने ऐसा किया। अब बात करते हैं एक और प्रश्न पर, जो इसी प्रश्न का पार्ट है। मैंने कहा था शुरू में ही कि जिसको आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जानते के बारे में जानते होंगे, अवैध संबंध जिसको आप कहते हैं कि शादीशुदा होते भी किसी और दूसरी महिला के साथ या दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित करना। जैसा कि पहले बता चुका हूं कि कोई भी सिंगल पर्सन जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा है, वो अनमैरिड है या डिवोर्सी है या उसके स्पाउस की डेथ हो चुकी है और वो कपल्स एक छत के नीचे पति पत्नी के तौर पर रहते हैं, तो इसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, जिसका कोई स्पेसिफिक लॉ तो नहीं है, लेकिन कोर्ट के द्वारा इसकी मान्यता होती है और कोर्ट इसे प्रोटेक्ट करता है। साथियों, ऐसे कोई भी अनमैरिड कपल रिलेशन में रहता है तो उसे लिव इन कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। और वही अगर कोई दूसरी शादीशुदा व्यक्ति, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहते हैं, शादीशुदा व्यक्ति बिना डिवोर्स लिए किसी के साथ रिलेशन में रहता है, तो उसे हम एडल्ट्री या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहते हैं। और हम आपको ये भी बता दें, जैसे ऐसे रिलेशन की सामाजिक और कानूनी दोनों रूप से कोई भी कानूनी मान्यता नहीं होती, लेकिन आपको बता दें 497 आईपीसी यानी 497 आईपीसी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। अब एडल्ट्री जो है वो उसका कोई अपराध नहीं है, इसमें कोई एफआईआर या सजा या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि साल 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कोई भी अपराध नहीं माना जाता है। एडल्ट्री को लेकर जो पहले कानून था दोस्तों, वो कहता था कि कोई भी विवाहित महिला या विवाहित पुरुष अपने पति के अलावा या पत्नी के अलावा किसी पुरुष या किसी स्त्री से, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, सेक्स संबंध बनाता है बनाती है, तो ऐसा करना आईपीसी की धारा 497 497 के तहत एक अपराध माना जाता था। इसके लिए उस महिला को पति के कंप्लेंट पर या पत्नी के कंप्लेंट पर उस दूसरे व्यक्ति को या दूसरी महिला को सजा होती थी जिसने उस महिला के साथ संबंध बनाया है। लेकिन जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी 27 सितंबर 2018 को, और इस जजमेंट में इस धारा को रद्द कर दिया गया था, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया।
जिसके बाद से अब कोई भी स्पेसिफिक लॉ इस विषय पर नहीं है, यानी कोई भी शादीशुदा व्यक्ति अवैध संबंध बनाता है तो ये अपराध नहीं माना जाएगा, इस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, कोई कंप्लेन नहीं लिखेगी, किसी तरीके का सजा किसी को नहीं हो सकता। तो आप बिल्कुल खुश रहिए, प्रसन्न रहिए कि कोई भी सजा इसमें अब नहीं होगा। लेकिन साथियों यहां हम एक बात और क्लियर कर दें, अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति इस प्रकार की एडल्ट्री करता है तो उसका पति केस तो नहीं कर सकता, लेकिन स्पाउस को अधिकार है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री, तालाक यानी डाइवोर्स फाइल कर सकता है, कर सकती है, और ऐसा करके वो कोर्ट से, फैमिली कोर्ट से डिवोर्स ले सकता है या ले सकती है। अब दोस्तों मुझे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके तमाम जो सवालात हैं उसके आंसर भी इस वीडियो में बिना पूछे ही आपको मिल गया होगा। फिर भी कोई सवाल आपका रह गया है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हौसला अफजाई करिए, ताकि मैं अमूमन अलग अलग वीडियो लेकर ऐसे ऐसे विषयों पर लेकर आऊं और आपको आपकी जानकारी तक, आपके केस तक पहुंचा सकूं, आपको लीड दिला सकूं, आपको आपकी केस को जिता सकूं। और एक गुजारिश और कि आप अपने आसपास अपने नियरेस्ट डियरेस्ट जो लोग हैं उनको शेयर करिए, जो लोग सफरर हैं वो इसे सीखें, इसे पढ़ें, इसे समझें और अपने केस में इसका इस्तेमाल करके इस केस को लीड करें। और मेरी शुभकामनाएं हैं, आज मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर नए मुद्दे पर मैं आपसे हाजिर हूंगा अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आप इसे सब्सक्राइब करिए, देखिए, अपने साथियों तक शेयर करिए और जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी आपके स्क्रीन पर है, आप पर्सनली पूछना चाहें तो आप व्हाट्सएप करें और आप के सवाल का जवाब मैं वहां भी दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।